सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी। सत्यवादी महाराज सूर्य वंश में त्रिशंकु बड़े प्रसिद्ध राजा हुए हैं। उनके पुत्र हुए महाराज हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी ढाल होने लगी। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए कहा। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को अपने योग बल से ऐसा स्वप्न दिखाया कि राजा स्वप्न में भी ऋषि को सब राज दान कर दिया। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज मांगने लगे। स्वप्न में किए गए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राज्य दे दिया। महाराज हरिश्चंद्र पूरे पृथ्वी के राजा थे। अपना पूरा राज उन्हें दान कर दिया। अब दान की हुई भूमि में रहना उचित नहीं समझकर स्त्री तथा पुत्र के साथ वे काशी चले गए, क्योंकि पुराणों में यह वर्णन है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है। अतः वह पृथ्वी में होने के बाद भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र चलने लगे तब विश्वामित्र जी ने कहा, जब तप दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते, तुमने इतना बड़ा राजदान कर दिया तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन कहाँ था। राजदान के साथ साथ राज का सब धन तो अपने आप दान हो चुका था। ऋषि से दक्षिणा देने के लिए 1 महीने का समय लिया और ये काशी चले गए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी सेबिया को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। राजकुमार रोहित छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी। अपने आप को राजा हरिश्चंद्र ने एक चांडाल के हाथ बेच लिया और इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दे दिया। महारानी सेबिया अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगा। चांडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगा। वहाँ जो मुर्दे जलाने के लिए जाते थे उनसे वह कर टैक्स लेकर तब उन्हें जलाने देते थे। यही काम सौंपा गया था। एक दिन राजकुमार रोहित ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था। उसे एक सांप ने काट लिया। सांप का विष झटपट से फैल गया और रोहित मरकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी माता महारानी सेबिया को ना तो कोई धीरज बांधने वाला था और ना ही उनके पुत्र को देह शमशान पहुंचाने वाला। वे रोती बिलखती पुत्र की देह को हाथ पर उठाए अकेली रात में शमशान घाट पहुंची। वे पुत्र की लाश को देह को लेकर जलाने लगी। हरिश्चंद्र वहां आ गए और मरघट मुर्दा घाट कर मांगने लगे। बेचारी रानी के पास तो पुत्र की देह के ढकने का कफन तक नहीं था। उन्होंने राजा को स्वर से पहचान लिया और गिड़गिड़ाकर कहने लगी, महाराज, यह तो आपका ही पुत्र मरा पड़ा है। मेरे पास कर देने के लिए कुछ नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। उन्होंने कहा, रानी, मैं यहाँ का चंडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है कि बिना कर दिए कोई यहाँ मुर्दा ना जला पावे। मैं अपने धर्म नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे कुछ कर देकर तब पुत्र की देह को जलाओ। रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरे पास तो यही एक साड़ी है जिसे मैं पहना हूँ। आप इसी में से आधा ले लीजिए। जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने लगी, वैसे ही वहाँ
भगवान नारायण, इंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि राजकुमार रोहित मरा नहीं है, यह सब तो ऋषि ने योग माया से दिखाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाला कोई और नहीं, चंडाल के रूप में साक्षात धर्मराज थे। सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। सत्य के प्रभावों से राजा हरिश्चंद्र महारानी सेविया के साथ भगवान के धाम चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहित को अयोध्या का राजा बना दिया। इसी तरह वीडियो या ऑडियो सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।